हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कन्या लग्न की कुंडली। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है मेष लग्न में बृहस्पति आने वाले हैं और उस आधार पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न लग्नों के जो जातक हैं उनका अगला एक वर्ष किस प्रकार व्यतीत होने वाला है। तो आइए बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली पर। यह है कन्या लग्न की कुंडली और यदि आप में से किसी की भी कन्या लग्न की कुंडली है और आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति लग्न में ही विराजमान है तो यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति यहाँ से पंचम, सप्तम और नवम में दृष्टि डालेंगे। तो इस आधार पर लग्न, पंचम, सप्तम और नवम पर बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति को जो भाव का स्वामित्व मिला हुआ है वो है चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का। चतुर्थेश बृहस्पति होते हैं और सप्तमेश बृहस्पति होते हैं और इन दो भावों के स्वामी बनकर बृहस्पति लग्न में बैठे। नेटल चार्ट में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही अच्छी है। बस थोड़ा सा यहाँ पर माइनस पॉइंट बृहस्पति के साथ ये है कि ये कन्या राशि में विराजमान है जो कि बुध की राशि है और बुध बृहस्पति का आपस में तालमेल उतना अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठे हैं, ये अच्छी स्थिति। अब बात करेंगे ट्रांजिट के बृहस्पति की। कन्या लग्न वाले जो जातक हैं उनकी कुंडली में जो बृहस्पति मेष राशि में आने वाले हैं उनका जो एक साल का गोचर होगा वो होगा अष्टम भाव पे। तो आपका खडाष्टक योग बन रहा है सीधा सीधा नेटल के बृहस्पति का और गोचर के बृहस्पति का। ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है, लेकिन अगर आप चतुर्थ से देखेंगे तो चतुर्थ से आपके जो बृहस्पति हैं, चतुर्थेश भी बृहस्पति आपके बनते हैं, वहाँ से त्रिकोण की स्थिति है, पंचम भाव में आ रहे हैं और दृष्टि संबंध पूरा आपके चतुर्थ भाव पर होगा ट्रांजिट के बृहस्पति का। इसके साथ जो अष्टम में आपके बृहस्पति एक वर्ष के लिए गोचर करेंगे तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी पूरे एक वर्ष के लिए द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में और इसके साथ साथ चतुर्थ भाव, जैसा कि पहले ही बता दिया है। तो ये जो भाव हैं ये बृहस्पति से प्रमुख रूप से आपका जो चतुर्थ भाव है और अष्टम भाव है और आपका द्वादश भाव और द्वितीय भाव, इन भावों में एक वर्ष के लिए बृहस्पति का विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है आपकी कि चतुर्थेश अष्टम में आपके ट्रांजिट में जा रहे हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान किया है, जो चतुर्थ भाव के कारकत्व होते हैं उनसे जुड़ा आपका कोई भी काम है तो उसके लिए आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, दिक्कतों का कुछ सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ से 12th हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। 8-12 का चूँकि संबंध यहाँ पर बना हुआ है तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा दान कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, ये आपके लिए उपाय हो सकता है। और वो भी कैसा, गुप्त दान, क्योंकि अष्टम और 12th दोनों ही आपका ऑपरेट होगा इस टाइम पीरियड में। वैसे हम जो ये सीरीज चल रही है इसमें उपाय को हमने शामिल नहीं किया, लेकिन कहीं पर कोई चीज़ दिमाग में आ जाती है इसलिए हम बोल देते हैं, क्योंकि इसमें ही वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो उपाय के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति द्वितीय भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ फिर वही राशि का स्वामी शुक्र बनेंगे और बृहस्पति शुक्र का आपस में तालमेल उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपके जो ट्रांजिट के बृहस्पति हैं वो अष्टम में होंगे तो आपके नेटल के बृहस्पति का और ट्रांजिट के बृहस्पति का दोनों का ही परस्पर पूरा दृष्टि संबंध बनेगा। और यहाँ पर अगर आपके बृहस्पति बैठे हुए द्वितीय भाव में तो यहाँ से ये आपके छठे भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे और इसके साथ साथ आपके दसम भाव को भी देखेंगे। तो ये जो चीज़ है ये आप कह सकते हैं कि ये बृहस्पति का दसम में जो संबंध बन रहा है, छठे से संबंध बन रहा है। तो यदि आपका कार्यक्षेत्र बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, ये आपके नेटल चार्ट की कंडीशन है। ऐसा हो सकता है कि आपका कार्यक्षेत्र बृहस्पति से जुड़ा हुआ अगर है तो आपको उसमें अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। और जो ट्रांजिट के बृहस्पति की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी दृष्टि संबंध पूरा बन रहा है। तो चतुर्थ का और सप्तम का स्वामित्व लेकर जो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा सा शुभ संकेत है। बाकी बृहस्पति का केंद्रीय संबंध बन रहा है, 7वें भाव में गोचर करेंगे तो इससे ये चीज़ अच्छी दिखाई पड़ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में आती है वृश्चिक राशि और अगर आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव पर, नवम भाव पर और इसके साथ साथ एकादश भाव। गोचर के बृहस्पति के साथ यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति का खडाष्टक योग बनेगा। थोड़ा सा सतर्क रहें अगले एक वर्ष के लिए। इसके साथ साथ आपके नेटल चार्ट में जो चतुर्थेश हैं बृहस्पति वो आपके नेटल कंडीशन में 12th हाउस में गए हैं तो ये थोड़ा सा चतुर्थ भाव के कारकत्वों के लिए थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं कही जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव में आते हैं
यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति धनु राशि में विराजमान है, नेटल चार्ट में आपके, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है बृहस्पति का। स्वराशि के चतुर्थेश बैठे हुए हैं, दशम को देख रहे हैं, सप्तम के भी स्वामी हैं वो, तो ये अच्छा योग बना हुआ है। और अगर हम लोग ट्रांजिट के बृहस्पति से बात करें तो त्रिकोणीय संबंध बन गया। अष्टम में मेष की बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे अगले 1 वर्ष के लिए, और यहाँ से आपके नेटल के बृहस्पति का बहुत अच्छा संबंध बना हुआ है। तो विशेष चीज़ ये होगी आपके अगले 1 वर्ष के लिए कि जो आपके नेटल के बृहस्पति हैं और आपके जो ट्रांजिट के बृहस्पति हैं, ये दोनों ही बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को, अष्टम भाव को और इसके साथ साथ द्वादश भाव को, इन तीनों ही भावों को ऑपरेट करेंगे। यदि आपका जो कार्य क्षेत्र है, अगर आपने कोई रिसर्च का क्षेत्र चुना हुआ है, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में है, या और भी जो अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यकत्व आपके होते हैं, तो उसमें आपको अगले 1 वर्ष में सफलता मिलने की संभावना। आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव में आते हैं। यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली और आपके बृहस्पति मकर राशि में पंचमस्थ हैं, नीचस्थ राशि में है यहाँ पर बृहस्पति, लेकिन चतुर्थेश का पंचम भाव में बैठना ये अच्छी कंडीशन है। इसके साथ साथ 7th लॉर्ड भी पंचम में आए हैं, अपने से एकादश भाव में आए हैं, प्लेसमेंट ठीक है। लेकिन पंचम सप्तम का योग, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को दिखाता है, पर ऐसा नहीं है कि केवल सप्तमेश पंचम में आ जाए तो ही ये बात हो जाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं, प्रेम विवाह के, प्रेम संबंधों के, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, यहाँ से ये दृष्टि कहाँ कहाँ डालेंगे, यहाँ से ये नवम भाव को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे और लग्न को देखेंगे। तो ये भाव आपके नेटल के बृहस्पति के आधार पर प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं ट्रांजिट के बृहस्पति की। वहाँ से इनका केंद्रीय संबंध बन रहा है। दृष्टि के आधार पर आपके नेटल के बृहस्पति का और ट्रांजिट के बृहस्पति का विशेष ज़्यादा संबंध नहीं बन रहा है। तो ओवरऑल सामान्य बीतेगा आपका अगला 1 साल जो होगा, उसमें कोई ऐसी ज़्यादा विशेष दिक्कत की संभावना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, छठे भाव में आते हैं। कन्या लग्न की आपकी कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए कुंभ राशि में। नेटल चार्ट के हिसाब से उतनी ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाए, क्योंकि ये छठा भाव है आपकी कुंडली का। लग्न के आधार पर ये छठे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव के लिए ये उतने इसको खराब नहीं बोला जाएगा, लेकिन 7th के लॉर्ड होकर भी बृहस्पति अपने से 12th हाउस में गए हैं, ये थोड़ा सोचनीय विषय है। बात करते हैं ट्रांजिट के बृहस्पति से। मेष राशि में बृहस्पति रहेंगे, यहाँ से 3-11 का संबंध बन रहा है। इसके साथ साथ आपके नेटल के जो बृहस्पति हैं वो यहाँ से दृष्टियाँ डालेंगे एकादश भाव पर, क्षमा करें, यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि जाएगी आपके दशम भाव में जाएगी, उसके बाद द्वादश भाव में जाएगी और आपके द्वितीय भाव में जाएगी। तो आपके नेटल के बृहस्पति और ट्रांजिट के बृहस्पति ये दोनों ही आपके 12th हाउस को और आपके 2nd हाउस को प्रभावित करेंगे। विशेष आपको अपने अगले 1 वर्ष में आपको अपने जीवन में इन चीज़ों को देखने को मिलेंगी ये सारी चीज़। आपकी कुंडली में चूँकि बृहस्पति सप्तमेश हैं, तो यदि आपकी आयु जो है वो विवाह योग्य है, तो आपके विवाह संबंधी भी चर्चाएं चल सकती हैं और आपके हो सकता है विवाह भी संभव हो जाए। क्योंकि आपके जो नेटल के बृहस्पति हैं सप्तमेश होकर वो द्वितीय भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव क्या होता है, वो कुटुंब का होता है, कुटुंब वृद्धि की बात करता है। और साथ साथ जो आपके ट्रांजिट के बृहस्पति जो अष्टम भाव में चलेंगे वो भी द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके साथ साथ द्वादश भाव पर भी दृष्टि आ रही है, सैया सुख का भाव होता है। तो यहाँ पर ये सारी संभावनाएं आपके सप्तम भाव से संबंधित संभावनाएं बन सकती हैं। अब आगे चलते हैं, सप्तम भाव पर आते हैं। यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और आपके जो सप्तमेश बृहस्पति हैं सप्तम में ही विराजमान हैं, तो यहाँ से ये आपके एकादश भाव को देखेंगे, आपकी लग्न को देखेंगे और उसके साथ साथ तृतीय भाव को देखेंगे। सप्तमेश होकर सप्तम में बृहस्पति विराजमान है, तो उसके बाद अभी ट्रांजिट को इसमें लेके चलते हैं अगर, तो जो बृहस्पति हैं वो आपके द्वादश भाव को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे और इसके साथ साथ चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपका वैसे तो सप्तम में बृहस्पति आपके बैठे, लेकिन चूंकि ट्रांजिट के बृहस्पति का उतना ज़्यादा सप्तम से संबंध नहीं बन रहा है यहाँ पर, और एकादश भाव से और द्वितीय भाव से, क्योंकि विवाह के लिए 2, 7, 11 हाउस हम लोग देखते हैं, तो केवल द्वितीय भाव पर दृष्टि बृहस्पति की आ रही है, आपके जो ट्रांजिट के बृहस्पति चलेंगे। तो हो सकता है कुछ चर्चा चले या कहीं बातचीत हो जाए, क्योंकि अष्टम में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं बात चल के और वो बात आगे ना बढ़ पाए, ऐसी कुछ संभावनाएं बनती हैं अगले 1 वर्ष में। अब आते हैं अष्टम भाव पर। यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में भी मेष राशि में विराजमान है, तो ये आपकी जन्म की कंडीशन का रिपीटेशन हो रहा है,
क्योंकि अगले 1 वर्ष के लिए भी बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। तो इस मेष राशि वाले बृहस्पति के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगले 1 वर्षों के लिए आपका अष्टम भाव, और यहाँ से दोनों ही बृहस्पति दृष्टि डालेंगे आपके द्वादश भाव पर, द्वितीय भाव पर और इसके साथ साथ चतुर्थ भाव पर। ये जो 4 भाव हैं ये अगले 1 वर्ष के लिए पूरी तरह एक्टिव रहेंगे आपके जीवन में। तो इन भावों से संबंधित मेन चीज़ 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं बृहस्पति, और यहाँ से बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में भी 8th हाउस में है, प्लस ट्रांजिट में भी 8th हाउस में आ रहे हैं। तो फिर से एक बार कहेंगे कि प्रॉपर्टी संबंधी कामों के लिए बहुत ही सचेत रहें, बहुत ही सतर्क रहें। इसके साथ साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं, रिसर्च की फील्ड में हैं, तो अगला 1 वर्ष जो आने वाला है उसमें आपको बहुत अच्छी संभावनाएं मिलने की यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब आते हैं 9वें भाव पर। यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति वृक राशि में 9वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ से दृष्टियाँ पहले समझ लेते हैं। यहाँ के जो बृहस्पति हैं आपके नेटल चार्ट में, तो यहाँ से आपकी लग्न को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे और साथ में पंचम भाव को देखेंगे। लेकिन जब ट्रांजिट से बात करते हैं तो ट्रांजिट में मेष के बृहस्पति चलेंगे और आपकी लग्न कुंडली से बृहस्पति का 2-12 का संबंध बन रहा है। तो थोड़ा सा समझ कर अगला 1 वर्ष व्यतीत करें। बाकी विशेष कोई ऐसी दिक्कत की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही। सिर्फ यहाँ पर जो 2-12 का संबंध बन रहा है उस आधार पर ये चीज़ कही जा रही है कि थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर दृष्टि के हिसाब से देखें तो द्वितीय भाव जो है आपका कुटुंब का जो भाव है, वहाँ पर आपके ट्रांजिट के बृहस्पति की पूरी दृष्टि आ रही है और चतुर्थ पर आ रही है। लेकिन जो आपके नेटल के बृहस्पति हैं उनकी जो दृष्टि है वो मैच नहीं कर रही है ट्रांजिट के बृहस्पति से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की संभावनाएं नहीं। लेकिन बस जो 2-12 का ये ट्रांजिट का संबंध और नेटल के बृहस्पति का संबंध बन रहा है, इस वजह से हो सकता है थोड़ी असुविधा हो आपको। अब आते हैं 10वें भाव पर। यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं मिथुन राशि में 10वें भाव में, चार्ट में 10वें में बैठकर चतुर्थ को पूरी दृष्टि से देख रहे हैं। बाकी दृष्टियों की बात करें तो 10वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे और आपके 6th हाउस को देखेंगे। तो चतुर्थ भाव तो आपका मजबूत हो ही गया नेटल कंडीशन में, क्योंकि बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। अब इसके बाद ट्रांजिट के बृहस्पति से बात करते हैं तो 3-11 का संबंध बन रहा है आपके जन्मकालीन बृहस्पति का और आपके ट्रांजिट के बृहस्पति का। और इसके अलावा दृष्टियों की अगर बात करें तो आपके जन्मकालीन बृहस्पति के साथ साथ गोचर के बृहस्पति भी आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव पर भी उनकी दृष्टि आ रही है। तो ये दोनों ही हाउस, चतुर्थ भाव आपका और द्वितीय भाव, दोनों ही एक्टिव रहेंगे। और चूंकि 10वें में बृहस्पति का प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, तो ऐसा हो सकता है कि ये संभावना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं तब जाके कोई आपको उस हिसाब से फलादेश किया जाता है आपके लिए। लेकिन फिर भी चूँकि 4th लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठे हैं और इसके साथ साथ 2nd भाव को, द्वितीय भाव पर भी दृष्टि आ रही है, तो ये चीज़ बोली जा सकती है कि हो सकता है आपका कार्यक्षेत्र चतुर्थ भाव से संबंधित हो, प्रॉपर्टी का काम हो, आपका ज़मीनों के खरीद फरोख्त का काम हो, ये भी संभावना ऐसी बनती है। और यदि ऐसा नहीं है तो अगर आप इससे जुड़ा कोई काम करेंगे तो आपको धन प्राप्ति के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 का 10 का एंड आपके 2nd हाउस का पूरा संबंध बन रहा है। इसके साथ साथ जो बृहस्पति हैं ये आपके 6ठे भाव को भी देख रहे हैं, तो ये आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। आइए अब बात करते हैं 11th हाउस में आते हैं। यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए 11th हाउस में कर्क राशि के उच्चस्थ बृहस्पति हैं, 4th हाउस का लॉर्ड 11th में गया है, 7th हाउस का लॉर्ड 11th में गया है और उच्चस्थ है, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आपके बृहस्पति में आपके जन्मकालीन स्थितियों के आधार पर। अब यहाँ से दृष्टि की बात करें तो 11th में बैठे हुए आपके बृहस्पति तृतीय को देखेंगे, पंचम को देखेंगे और इसके साथ साथ 7वें भाव पर भी बृहस्पति की पूरी दृष्टि आ रही है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सप्तम, पंचम और एकादश प्रेम विवाह की काफ़ी संभावना बनी हुई है आपकी कुंडली में। लेकिन इसके लिए फिर से बोलेंगे कि बहुत सारे प्लैनेट उनका आपस में कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। पंचमेश की स्थिति को भी देखना पड़ेगा कि पंचमेश आपकी कुंडली में कहाँ है, जो कि आपके चार्ट में शनि बनते हैं। तो ये सिंपल हमने आपको बताया है कि 5, 7 और 11 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हो सकता है कोई माता पिता ये वीडियो देख रहे हों और उनके बच्चों की कुंडलियों में ऐसा कोई योग हो तो वो एकदम परेशान हो जाए कि नहीं ये प्रेम विवाह मैडम ने बोल दिया तो हो सकता है प्रेम विवाह। ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ केवल एक प्लैनेट की वजह से हमने ये चीज़ बोली है, और कोई भी फलित या फलादेश होता है उसके लिए कई सारे प्लैनेट उत्तरदायी होते हैं।
आप ट्रांजिट से बात करते हैं तो ट्रांजिट के बृहस्पति आपके 8th हाउस में चलेंगे, तो यहाँ से केंद्रीय संबंध बन रहा है। और इसके साथ साथ अगर दृष्टि के आधार पर देखें तो आपके जो नेटल के बृहस्पति हैं और आपके जो ट्रांजिट के बृहस्पति हैं उनका संबंध दृष्टि के आधार पर नहीं बन रहा है। इस दिक्कत की संभावना नहीं है क्योंकि बृहस्पति 8वें में गोचर कर रहे हैं। ओवरऑल एक वर्ष आपका अच्छा बीतेगा। उसमें कन्या लग्न की कुंडली है आपकी और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं 12th हाउस में, सिंह राशि में, मित्र राशि है, लेकिन फिर भी 4th लॉर्ड का और 7th लॉर्ड का 12th में बैठना उतना अच्छा संकेत नहीं है आपके नेटल चार्ट में। चतुर्थ भाव से तो फिर भी चलिए ठीक है, अगर भाववाद भावों के आधार पर देखें तो 9वां भाव आता है, लेकिन लग्न कुंडली के हिसाब से वो 12वां भाव है। और अगर 7वां भाव के आधार पर हम लोग बात करें तो लग्न के हिसाब से भी बृहस्पति आपके 12th हाउस में गए हैं और 7वां भाव के आधार पर भी बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गए। मतलब काउंट करेंगे अगर आप 7वां भाव से तो ये 6ठा भाव आता है जो खटाष्टक योग बनाता है, तो ये थोड़ा सा सही कंडीशन नहीं कही जा सकती है। अब अगर ट्रांजिट के बृहस्पति से बात करते हैं तो ट्रांजिट के बृहस्पति चलेंगे आपके 8th हाउस में, 8th हाउस में, और जो आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति हैं वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। पूरा दृष्टि संबंध बन रहा है और दोनों ही बृहस्पति, आपके नेटल के बृहस्पति और आपके ट्रांजिट के बृहस्पति, इन दोनों की ही दृष्टि आपके 4th भाव में आ रही है। 4th भाव सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा अगले एक वर्ष के लिए। तो इस भाव से संबंधित चूँकि 8th में और 12th में बृहस्पति का संबंध बन रहा है, देखिए समझिएगा इस चीज़ को, आपके नेटल में जन्मकालीन स्थिति में बृहस्पति 12th हाउस में बैठे हुए हैं और आपकी जो अभी जो 1 साल का गोचर आने वाला है उसमें बृहस्पति 8वें भाव में बैठे हुए, तो यहाँ पर जो 8 और 12 ये 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगले एक वर्ष के लिए 4th भाव से संबंधित जो कारकत्व होते हैं तो उसमें थोड़ा सतर्क रहने की संभावना। अगर आपको थोड़ी भी कुछ भी घरेलू माहौल में आपके 4th हाउस जो होता है घर का होता है, घर जिस भवन में आप रहते हैं घर का होता है, प्रॉपर्टी संबंधी कारकत्वों का होता है, भूमि भवन का होता है, माता का भी होता है, इसके साथ साथ तो थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो इस तरह हम लोग ने देखा कि कन्या लग्न की कुंडली में क्या इफेक्ट आने वाला है अगले एक वर्षों के लिए। और अब अगला वीडियो जो हम लोगों का होगा वो होगा तुला लग्न की कुंडली पर। तो आपकी कुंडली हो, आपके मिलने जुलने वालों की कुंडली हो, तो तुला लग्न की कुंडली के साथ तैयार रहिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तुला लग्न की कुंडली वाले जातकों का अगला एक वर्ष किस तरह व्यतीत होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।